सरोजनी नगर को आदर्श और सबसे विकसित विधानसभा बनाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य। डॉक्टर राजेश्वर सिंह। लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरोजनी नगर में आयोजित चाय पर चर्चा एवं संगठनात्मक संवाद कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मंडल, सेक्टर्स और बूथ स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंटकर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि सरोजनी नगर विधानसभा आज उत्तर प्रदेश में विकास के मामले में एक मिसाल बनकर उभर रही है। क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 4,112 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो सरोजनी नगर को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहां सबसे बड़ी आवासीय परियोजना अनंत नगर, अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री, वृंदावन योजना में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी और 10,000 की क्षमता वाला सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर आकार ले रहा है। इसके साथ ही हरोनी का पुल बनकर तैयार हो चुका है। लतीफनगर में बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज और नीवा में ITI की स्थापना हो चुकी है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश आज विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे 35 करोड़ वृक्षारोपण अभियान में सभी की सहभागिता जरूरी है और हमारा लक्ष्य सरोजनी नगर को उत्तर प्रदेश की सबसे हरी भरी ग्रीनेस्ट हमारे जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनके साथ चाय पे चर्चा की। विभिन्न क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो रहे हैं उससे अवगत करा दिया। जो समस्याएं हैं उनके बारे में कार्य कराए जा रहे हैं। सरोजनी नगर को आदर्श विधानसभा बना सब साथ सीवर बनना है, विकास हो रहा है, व्यस्त रहते हैं और लोग मैंने देखा पूछते हैं क्या हो रहा है। जब आप किसी के पास जाइए वो पूछता है भाई मेरे घर की तो नाली बनी नहीं, इसका मतलब कोई विकास तो हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने पुस्तक बनवाई कि जब एक बार पुस्तक वो पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा सरोजनी नगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्य कहीं हुआ है, सरोजनी नगर में हुआ है। 4,112 प्रोजेक्ट छोटे बड़े 40,000 करोड़ से ज्यादा के सरोजनी नगर में आकार ले रहे हैं, स्थापित हो चुके हैं, स्वीकृत हो चुके हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। अनंत नगर परियोजना सबसे बड़ी आवासीय परियोजना है। अशोक लीलैंड की फैक्ट्री सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस बनाने की फैक्ट्री है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी वृंदावन योजना में 10,000 करोड़ के निवेश के साथ आ रही है। सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर 10,000 की कैपेसिटी का वृंदावन योजना में बनना शुरू हो गया है। हरौनी का पुल जो मैं आया कहते थे लोग बनेगा नहीं, बन के तैयार हो चुका है। लतीफ नगर में बेटियों का डिग्री कॉलेज शुरू हो चुका है। नीवा में ITI स्थापित हो चुका है। जैती खेड़ा में NCDC का सेंटर बन रहा है और फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी का भी कैंपस सरोजनी नगर में स्थापित हो चुका है। ये बातें जो हैं जब किताबों में आप देखेंगे और उसके बाद उनकी फोटो देखेंगे, उन स्थानों पे जाके देखेंगे और जब बताएंगे किसी को कि आपका सरोजनी नगर आज उत्तर प्रदेश में आपके कारण, आप सबके सहयोग के कारण, आपकी मेहनत के कारण एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित हो रहा है। यही हम सबका लक्ष्य है। हम लोग की आने वाली पीढ़ी का, हम लोग के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनके सामने असंख्य अवसर हो और जो उनके सपने हैं वो सपने साकार हो। इसीलिए हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत बनाना हम सबका लक्ष्य है, दायित्व है और हम सबका कर्तव्य है। आपने कभी सोचा, हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि क्या स्थिति थी 1947 से पहले, हमारे आपके दादा दादी माता पिता कितनों ने कुर्बानियां दी, तब ये देश आजाद हुआ। पहले तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई क्या रोजगार करेगा, क्या उसके सामने था, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, आजादी दिलाई। आजादी के बाद से लेके आज तक कितने चैलेंजेस रहे, बिजली, पानी, सड़क, अस्पतालों की क्या स्थिति थी। जब देश आजाद हुआ था मात्र 18% साक्षरता थी, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, मात्र 7,000 अस्पताल थे, 18% मात्र लोग साक्षर थे। हमारी जीवन दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी
मात्र 35 वर्ष थी, जो आज बढ़ के 70 वर्ष हो चुकी है। खाने के लिए हमें फूड इंपोर्ट करना पड़ता था विदेशों से, तब हम पूरे देश का पेट भर पाते थे, और आज हम 100 से ज्यादा देशों को खाने का सामान निर्यात कर रहे हैं। कितनी मेहनत लगी आप लोगों की, जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जितना आप लोग को धन्यवाद दिया जाए, जो आपका योगदान है राष्ट्र निर्माण में, उसके कोई शब्द ही नहीं है। आपकी कितनी तारीफ की जाए वो सब कम है। राष्ट्र का निर्माण हुआ है, अब इसको और तेज गति से आगे लेके जाना है। आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। एक देश, ऐसा देश जहां पे चारों तरफ खुशी हो, जहां पे समानता हो, समानता अवसरों की समानता हो, और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हम सबको मिलके उसी राष्ट्र का निर्माण करना है, और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश को अखंड रखे हुए है। और आज हिंदुस्तान, हम गर्व से कहते हैं, विश्व में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो वो हिंदुस्तान है। आप सबका एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हैं, आप लोग का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो संकल्प है, जो 35 करोड़ वृक्ष लगाए जा रहे हैं, उसमें सब लोगों ने, आप लोगों ने सहयोग किया है। मेरा मानना है वृक्ष लगाना, उनको बचाना, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, पार्टी की भी जिम्मेदारी है, और आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस संकल्प को मोदी जी, योगी जी ने जो लिया है, 35 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, उनको बचाएंगे, इस संकल्प को हम सबको आगे बढ़ाना है। और इसको अपना व्यक्तिगत संकल्प मानते हुए हमको सरोजनी नगर को विशेष रूप से सबसे ज्यादा हरित कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित करना है। जय हिंद, जय भारत।